जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। संगत जी, आज के सत्संग से पहले हम सभी मिलकर गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज संडे वाले दिन गुरु जी मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। आप आज मेरी बात को मानो, आज के संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सत्संग आपने सुनना है, बीच में छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि संगत जी ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है गुरु जी का कि जिससे आप बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा छोड़ के चले जाओगे। क्योंकि इस स्पेशल सत्संग को सुनकर आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलेगी, गुरु जी आपका कल्याण करेंगे संगत जी। और अगर आप सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे तो आपकी सारी ब्लेसिंग कोई और ले जाएगा। तो मैं इसलिए तो आपसे बोल रहा हूँ ये बात कि आप सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना। ये बात भी तो है संगत जी, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूँ, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए,
गुरुजी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे दे या कोई किसी की हेल्प कर दे या फिर कोई किसी की मदद कर दे। सभी आजकल परेशान बैठे हैं संगत जी, बंदा बंदा दुखी है, आप देख ही सकते हो खुद, आप खुद देख लो संगत जी। लोग बेचारे सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं रोजी रोटी कमाने के लिए, और जब रात को वही लोग घर पे वापस आते हैं जेब खाली की खाली होती है। संगत जी पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है आजकल के टाइम में ना, लोगों के काम धंधे है नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, तो इंसान जाए तो जाए कहाँ पे, कहाँ जाए, अपना घर परिवार पालना है, बच्चे पालने हैं। और देखो अभी से ही इतनी मुश्किल है तो आगे आगे तो संगत जी महंगाई तो बढ़ती ही जाएगी ना, रुकेगी थोड़ी, वो तो संगत जी दिन ब दिन बढ़ती ही जाएगी ना महंगाई, आगे और दिक्कतें आ जाएंगी। तो संगत जी आजकल के टाइम में अपने घर को चलाना, रोजी रोटी चलाना, बच्चों को पालना एक बहुत ही मुश्किल काम हो गया है। आप देखो, आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, रेड़ी लगाने वाला है या कोई भी बिजनेसमैन है, आप घर में जाओ उसके, आप उसके घर में जाके आपको खुद पता चल जाएगा कि आजकल कितनी परेशानियां घरों में चल रही है। संगत जी घरों की आधी से ज्यादा लड़ाइयां जो होती है ना, 90% लड़ाइयां पैसों को लेकर ही होती हैं घरों में जो होती हैं। सभी आंटियां अपने अंकलों से परेशान, पैसे नहीं देते, खर्चा नहीं देते, पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो दुनिया भर की टेंशन है संगत जी आजकल के टाइम में ना। मैं तभी तो आज गुरु जी के मतलब मैं सामने एक बहुत बड़ी बात आप सबके सामने मैं गुरु जी को कह रहा हूँ, गुरु जी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरु जी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे, ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी ये हाथ जोड़कर विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सत्संग को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम दिल्ली की एक संगत कविता गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कविता गुप्ता, गुरु जी की संगत में दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी मेरी लाइफ में गुरु जी वैसे तो 2023 में आए थे, पर मुझे अब ऐसा लगता है कि मुझे सालों साल गुरु जी के साथ में जुड़े हुए सालों साल हो गए हैं। क्योंकि संगत जी आप देखो, जब मैं गुरु जी के पास पहली बार आई थी ना,
मेरे घर में बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, लड़ाई आज मतलब घर में मेरे झगड़ा रोज का होना ही होना था। सुबह उठते ही पहले लड़ाई झगड़ा, क्योंकि संगत जी हमारी जॉइंट फैमिली थी। मेरी भाभियाँ, मेरी संगत जी देवरानी जेठानी, दो मेरी जेठानी थी और एक मेरी देवरानी थी, मैं बीच वाली थी। संगत जी उसने ऐसा कर दिया, उसने ये कर दिया, रसोई का झगड़ा, वैसे झगड़ा, ये कपड़े यहाँ क्यों रख दिए, ये कर दिया, वो कर दिया। दुनिया भर की टेंशनें संगत जी मेरे घर पे थी और रोज का लड़ाई झगड़ा होना ही होना था, चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, वो बात अलग है कि हमें पैसों को लेकर कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, पर संगत जी पैसा उसमें क्या करेगा। जब आपका जीना ही मुश्किल किया हुआ है लोगों ने, तो आप पैसों का भी क्या कर लोगे, फिर क्या करोगे। पैसों से खुशी थोड़ी मिलती है। खुशी मिलती है पैसों से, आप मुझे बताओ। नहीं मिलती खुशी संगत जी। खुशी तो देखो मिलनी होगी 1 रुपए के अंदर मिल जाएगी, नहीं मिलनी होगी ना तो चाहे फिर आप 1 करोड़ ही आपके पास क्यों ना हो, आपको खुशी नहीं मिलने वाली। तो हमारा ये वाला हाल था। अब जब मैं गुरुजी के पास गई, गुरुजी के बड़े मंदिर में जाके मैंने देखा कि अरे यहाँ तो सारे एक जैसे हैं, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, यहाँ सभी बराबर है, कोई भेदभाव नहीं होता गुरुजी के दरबार में। ये बात तो आप सब लोग जानते ही होंगे ना। गुरुजी के बड़े मंदिर में प्राइम मिनिस्टर भी नीचे बैठ के लंगर प्रसाद करेंगे, एक रिक्शे वाला भी वहीं पे साथ बैठ के लंगर प्रसाद करेगा, कोई फर्क नहीं है। ये तो है तो सभी इंसान ही संगत जी, सारे इंसान है ना, भगवान थोड़ी है कोई। चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, पुलिस के बड़े ऑफिसर्स हों, या फिर कोई भी हो संगत जी, है तो इंसान ही ना। हाँ, उनकी इतनी काबिलियत है उनके अंदर कि उनको इतना बड़ा मतलब देश संभालने का उनको मिला है, पूरा जिम्मेदारी मिली है, तो वो उनकी काबिलियत है, किस्मत है, तो वो बात अलग हो जाती है। पर है तो इंसान ही, तो गुरुजी का भी भेदभाव नहीं करते। जो है भाई बैठ जा सामने, बाकी बातें बाद में। ये नहीं कोई वीआईपी है या वीआईपी एंट्री है, भाई वो बड़े लोग हैं तो उनको जल्दी जल्दी अंदर ले जाओ, ऐसा नहीं होता संगत जी। आपने और जगहों पे देखा होगा ऐसे। वैसे संगत के लिए अलग एंट्री, वीआईपीओ के लिए अलग एंट्री। तो ये भेदभाव नहीं होना चाहिए संगत जी, कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। और गुरुजी के बड़े मंदिर में तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, फिर वहां तो सभी बराबर हैं। चाहे कोई भीख मांगने वाला भी होगा ना, तो उसको भी वैसे प्रसाद मिलेगा जो प्राइम मिनिस्टर को मिलता है। तो गुरुजी के बड़े मंदिर में जाने के बाद संगत जी मुझे कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि दिया इतना कुछ है गुरुजी ने, ब्लेस्ड ही इतना कुछ कर दिया है कि कभी और मांगने की इच्छा ही नहीं हुई कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला। संगत जी, ये मेरा बड़ा ही छोटा सा गुरुजी का सत्संग, प्लीज़ आप मेरे सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। बाकी आप सबको जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरुजी संगत जी।